हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाबनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। वो हस्ती जो कल थी, आज है और हमेशा रहेगी, मेरा और आपका मुनज्जी खुदा यीशु मसीह, जिसका इस दुनिया में आने का एक ख़ास मकसद था। और वो मकसद क्या था वो आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे। वेलकम क्रिसमस सीज़न प्रोग्राम। आज हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जितने भी घरों में बैठे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि क्रिसमस की आमद है और बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों को डिकोर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोगों ने घर में वॉल पेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, डिकोर किया जा रहा है, लाइटनिंग की जा रही है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो इस दुनिया में हमारे लिए आया और एक बेबी की सूरत में। और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को उस बच्चे की तरह ही देखते रहते हैं और सेलिब्रेट भी उसी तरह से करते हैं। आज इस एपिसोड में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ एक बेबी बल्कि खुदा यीशु मसीह जो कि जिंदगियों को बदल देते हैं जब आप उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस किए, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदावंद आसमान को खोल देते हैं और हिकमत का मंबा भी वही है और वो शिफा देने वाला है जब आप उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और उसकी कब्र खाली है। हमें इस बात की खुशी मनाने की जरूरत है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जितने इस वक्त प्रोग्राम को वॉच करें, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं सो डोंट मिस। और आज आप इस एपिसोड में से बहुत सारी नई चीजों को सीखेंगे। सो अभी वक्त है कि जैसे आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। मैरी क्रिसमस इन एडवांस। आपको भी मैरी क्रिसमस इन एडवांस। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। और जितने इस वक्त मुझे आईजी टीवी पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यीशु गोया खुदा मुजस्सम हुआ और इस जहाँ में आया है ताकि हम खुदा में बढ़ते जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आपके साथ हो। और आज के एपिसोड को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा ईमान है आज के एपिसोड में जो कलाम खुदा को बयान किया जाएगा उसके वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। क्यों जना? जी बिल्कुल। सो अभी वक्त है कि हम आज प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करें। अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और हम अलीजा नसीर के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के हल कमाल कब्दत के बाप सलामत के शहजादे, तो जो था जो है जो आने वाला, हम तेरा शुक्र करते हैं। नाम को मुबारक इज़्ज़त और जलाल देता बाप जी। टीचर्स एंड नाम कल तो वक्त बाप जी, पास्टर नील कल तो वक्त बाप जी, उनको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना बाप जी। मुल्क पाकिस्तान कल तो वक्त बाप जी, मुल्क पाकिस्तान में अमल और सलामती को कायम करना बाप जी। तो कहते तो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क की सलामती चाहे बाप जी। मैं अपने मुल्क की सलामती चाहती हूँ बाप जी। इस दुनिया में बाप जी जो कोई क्रिसमस मनाए बाप जी, उसमें भी बनी रही हिफाजत करना बाप जी। बाप जी पास्टर में फजल के लिए दुआ करते बाप जी, पास्टर शौकत के लिए दुआ करते बाप जी, उनको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना बाप जी। मेरी छोटी सी इंतजा को सुन और कबूल कर मांगते पा लेती हूँ तेरे पे मीठे और फजल नाम में, आमीन। तो जी वर्स, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने वर्स शेयर की थी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वर्स को याद करते हैं। बहुत सारे लोग इवन के मसीहियों का ईमान जो है वो इसी वर्स पर है, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत रखी। और वही मोहब्बत जो है वो इस दुनिया में हमें महसूस होती है जब हम क्रिश्चियनिटी को पहन लेते हैं, मुकम्मल तौर पर उसमें जुड़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी तरफ आते हैं कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी हकीकी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये एक मज़हब है। तो क्या डिफरेंस है, मज़हब है, रिलेशन है खुदा के साथ, आज आपसे वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें जानना है कि क्रिश्चियन जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और मसीही जो है ये
उर्दू का लफ्ज़ है। और जब आप क्रिश्चियन होते हैं इसका मतलब है क्राइस्ट पर ईमान रखने वाले लोग, जी। यानी वो जो यीशु पर ईमान रखते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं वो लोग। और जब आप मसीही होते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकते। जितने यीशु के मरने, दफन होने और जिठने पर भरोसा रखते हैं और उसकी मसलूबियत पर, उसके निजात दहिंदा होने पर भरोसा रखते हैं, वो मसीहियत के ज़ुमरे में आ जाते। और जब आप मसीही कहलाते हैं तो फिर ये एक मज़हब नहीं है। बहुत सारे लोग इस कश्मकश में होते हैं कि हम मज़हब के अंदर हैं, और मज़हब जो है वो हमें सिखाता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। मज़हब ये सिखाता है कि हमें तदो करके खुदा तक पहुंचना है। लेकिन मसीहियत जो है इसमें फ़र्क ये है कि इसमें इंसान मेहनत करके खुदा तक नहीं पहुंचा, बल्कि खुदा खुद इंसान के लिए इस जहां में पहुंचा। और जब इसको जान लिया तो फिर हम मसीही कहलाते हैं, जब हम खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हो जाते हैं। यूहन्ना 3:16 में कलम बंद है। जब एक शख्स मसीही हो जाता है, मसीही होने के बाद उसके लिए लाजिम है कि उसकी अवलीन तरजीहात के अंदर पहली जो उसकी तरजीह हो वो ये हो कि वो यीशु के मुताबिक इस जहां में जिंदगी गुजारेगा। लिखा है वो हमें खुद नमूना दे गया कि हमें किस तरह से चलना है। मसीही के लिए एक नमूना है, पैटर्न है, रोल मॉडल है। मसीही का रोल मॉडल कोई ऐसा दुनियावी हीरो नहीं है। आपका जो हीरो है वो स्पिरिचुअल है और वो यीशु मसीह है। और मसीही का रोल मॉडल जो है वो मसीह है। अब मसीहियों को यीशु के मुताबिक आगे बढ़ना है। उनकी अवलिन तरजीहात के मुताबिक मैंने बताया कि पहली तरजीह बादशाही की तलाश करना, मसीह के पीछे चलना। तो हमें उस बादशाही की तलाश करना, उसकी दूसरी आमद की तैयारी करते रहना है, और फिर दूसरी चीज़ें आपको इनाम में मिलती जाएंगी। प्रेज़ गॉड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीज़ें इनाम में मिल जाएंगी। आज क्या हम खुदा की बादशाही की तलाश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हमें इस क्रिसमस पर इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हमें उस हकीकी बादशाह की तलाश करने की ज़रूरत है। और जो रास्ता खुदा यीशु मसीह ने हमें दिखाया और बताया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जब वो आसमान पर उठाए गए, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और हम सब जो मसीह पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। जो वर्ड्स पार साहब ने भी कोट कि हमें उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टैबलेट है वॉकिंग विद जीसस, आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। वॉकिंग विद जीसस, वो लोग और वो बच्चे जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए उसके साथ साथ चलते हैं। आपको देखने की ज़रूरत है, क्या आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि आप किसी और रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते तो हमें दो नज़र आते हैं, एक अच्छी राह और एक बुरी राह है। इस दुनिया में रहते हुए आपको इस बात को देखने की ज़रूरत है कि आप अच्छी राह का चुनाव किए हुए हैं या बुरी राह का चुनाव किए हुए हैं। पास्टर नील, हम मैनी टाइम्स हमने इस बात को शेयर भी किया है कि हम मसीह के साथ जुड़े तो होते हैं, शनाख्त तो होती है, लेकिन हम उस ट्रैक पे नहीं चल रहे होते जो मसीह हमें कहता है। तो बीइंग अ यंग पर्सन, और आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरह से मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहिए? देखिए जी, बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो जिन पर चलना है, और इब्लीस कई दफ़ा ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर देता है जिसमें आगे चलकर आप ये समझते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। लेकिन अगरचे इब्लीस आपके खिलाफ है और उसने ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर दी हैं जिसके बाद आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं गिरूंगा। सबसे पहले चलने के लिए इस बात का जो है वो इरादा होना कि मैं मसीह के साथ चल सकता हूँ। कई दफ़ा लोग अपनी शर्मिंदगी और बहुत सारी चीज़ों के अंदर पड़े रहते हैं, और याद रखिएगा कि मसीह के साथ दोस्ती करने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो हालते गुनाह है। और लिखा है जब आप हालते गुनाह में तो मसीह हमारी खातिर मुआ, और वो ऐसी जगह है जहां पर मसीह खड़ा है, क्योंकि वो 99 छोड़कर एक जो छोड़ जाती है उसके पीछे चला जाता है। सो बड़ा लाजिम है इस बात को जानना, और जब आप इस बात से वाकिफ हो जाए कि वो आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपसे नाराज नहीं है, आपकी गलतियों कोताहों की वजह से भी नाराज नहीं है, फिर आप उससे मोहब्बत का दावा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और फिर जब आगे चलें तो पहला जो काम आपने करना है वो है उसकी कुर्बत में रहना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके बारे में सीखना। जब आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सीखेंगे, आप कलाम खुदा नहीं पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यीशु की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, यीशु है कौन, वो किस तरह से काम करता है, उसका जो तरीक़ाकार है इंसानों को बचाने का वो क्या है। जब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी जिंदा चर्च का इंतखाब कर सकते हैं, आप किसी अच्छे उस्ताद का इंतखाब कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में एक पर्सनल लाइफ में एक पास्टर का होना बड़ा लाजिम है, और वो भी वो जो कलाम खुदा को बखूबी जानता हो। ये बड़ा लाजिम है, और वो रसूमात पे बंधा ना हो। पहली बात कि कई दफ़ा हम ऐसे खादिम का इंतखाब कर देते हैं जो खुदा से ज़्यादा अपने मिशन को जो है वो तरजीह दे रहा होता है, वो आपको कभी कुछ नहीं सिखाएगा। इसलिए अगर आप खुदा यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो उस खादिम का इंतखाब करें जिसकी प्रायोरिटी बाइबल है, और वो बाइबल को सामने रख के कलाम खुदा को बयान करता है। फिर दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने खुद से कोशिश करने की, अब मैंने जो सीखा है इसको लेकर दूसरों तक जाऊं कि मसीह यीशु को खुश करने के लिए जो अवलीन काम आप करें। लिखा है कि जाओ पूरी दुनिया में और इंजील की मुनादी करो। वेयर एवर यू गो, आपने जाकर इंजील की मुनादी करो, और आपके लबों से जब इंजील सादिर होना शुरू हो जाए, आप समझ आए कि आपके लब जब आजाद हो गए हैं, फिर आपके साथ मसीह का जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहाल होना शुरू होगा। जब तक आपके लब बंधे हैं आप इब्लीस में बंधे हुए हैं, और जब आपके लब आजाद हैं आप मसीह में आजाद हैं। खुदावंद आपके साथ हो। जी बिल्कुल, बड़ा खूब से शेयर किया कि जब तक लब अगर इब्लीस ने बंद किया है तो आप कभी भी जिंदा खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते। अगर आपके लब आज़ाद है तो इट्स मीन्स आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप मसीह के साथ जुड़े हैं तो आप उठते बैठते चलते फिरते जो हैं वो गीतों को गाया करें, आप वर्सेस को दूसरों के साथ शेयर किया करें। खुदा के कलाम जो भी आप सीखते हैं आइज़िक टीवी के थ्रू, या आप अपने चर्च में जो भी कलाम सीखते हैं आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यही मसीह की मोहब्बत है। इस क्रिसमस पर हमें देखने की ज़रूरत है क्या हम हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या सिर्फ हम तैयारियों में, कपड़ों में, जूतों में, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हकीकी क्रिसमस यही है, हमें खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और दूसरों के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी फियोना सुलेमान ने रेडी किया, ये मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम फियोना सुलेमान है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है उसका नाम यूहन्ना रखो। ज़करिया और एलिशबा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वो 7 दिन का हुआ तो रवाज के मुताबिक एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें बच्चे का नाम रखना था। वो कहने लगे ज़रूर इसका नाम बाप के नाम पर ज़करिया रखना चाहिए, मगर एलिशबा ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना है। वो कहने लगी यूहन्ना का मतलब है खुदा मेहरबान। फिर बोली कि मालूम तो करो इसका बाप क्या कहता है।
सब लोग ज़करिया की तरफ मुतवज्जो हुए। वो अभी तक बोल नहीं सकता था। उसने इशारे से तख्ती मंगवा कर उस पर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। उसी दम उसकी ज़ुबान खुल गई और वह बोलने और खुदा की सारी शफ़क़त और मेहरबानी के लिए उसकी हम्द करने लगा और उस अजीम तर बच्चे के बारे में भी जिक्र किया जो महीनों के बाद पैदा होने को था। उसने कहा, खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, इंतज़ार की लंबी और तारीख रात ख़त्म हो गई। खुदा ने हमें अपनी हजूरी का जलवा दिखाया है। निजात देने वाला हमें नूर बख्शेगा और सलामती की राह पर चलाएगा और हमारे बादशाह के आने की राह तैयार करेगा। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल। सो अभी आपने फियोना सुलेमान से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनी है और हम खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं ये चारों अनाजील यहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र नज़र आता है और वो लोग जो कि खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं इन डेज़ में लाजिम है कि आप अनाजील को पढ़ना स्टार्ट करें और अभी तकरीबन 1 माह है, 1 माह के अंदर अंदर जो है वो आप अनाजील को ख़त्म कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि आपकी भागदौड़ भी बहुत सारी होगी, मसरूफियत भी बहुत सारी होगी। इस मसरूफियत में से अगर आप टाइम निकाल कर खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, खुदा के साथ उस पूरे साल में अगर आपने खुदा के कलाम को टाइम नहीं दिया तो पास्टर अनिल 1 माह के बाद जो है वो हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं, तो क्या फ़ायदा कि हम वही ज़िंदगी वही चीज़ों को लेकर अगर नए साल में चले जाएं। तो खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि पुरानी इंसानियत जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया, हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बदल सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि नई में पुरानी मशलों के अंदर नहीं भरी जाती, अगर भरेंगे तो बढ़ जाएगी। ये इंतहाई लाजिम है कि कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में पुरानी शख्सियत, पुराने इंसान बनकर चल रहे होते हैं, नया मसा या नई बरकत हम रोक नहीं पाते, हम तक वो अगर आ जाएं तो वो स्लिप हो जाती हैं क्योंकि हम पुराने हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक लिखा है कि हमें नए तौर से आगे बढ़ना है और अक्ल के नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ये बहुत लाजिम है। और अगर अकल की आयत में नए हो चुके हैं तो फिर सूरत को भी बदलना है, ये इंतहाई लाजिम है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इस जहां की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सो आप जितने देख रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि मैं अभी तक मसीह में उस तरह से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चल पा रहा, तो आपके लिए लाजिम यह है कि आप मसीह में बढ़ना शुरू करें, आप मसीह को प्योरिटी दें, आप मसीह में जो है इस कलाम को लेकर दूसरों तक पहुँचना शुरू करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आपने सूरत को तब्दील करना है, कलाम खुदा में लिखा है। और जब आपकी सूरत तब्दील होगी तो ऑटोमेटिकली नया साल, कई दफ़ा साल तब्दील हो जाते हैं, दिन तब्दील हो जाते हैं और लोग भी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन आप तब्दील नहीं हो पाते। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वफादार रहे लेकिन खुदा में तब्दील होते जाएं, ढलते जाएं, खुदा के साथ भी वफादार हो। और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है, उसके लाजिम है कि वो आपकी वफादारी देखे। और अगर आप वफादार हैं, खुदा के साथ दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि आप खुदा को खुश करें, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी संवरती जाए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए खुदा के साथ चल रहे हैं, यकीनन वो आपकी ज़िंदगी को संवारेगा और आप एक नया मखलूक बन जाएगा। जब साल तब्दील होंगे फिर शायद साल भी तब्दील ना हो, आप तब्दील होते जाएं तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, हालात तब्दील हो जाएंगे। लोग कहते हैं साल तब्दील हो गए हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही। सालों के तब्दील होने से तो तब्दीली नहीं है, बल्कि आपके तब्दील होने से तब्दीली है। खुदा आपके साथ हो। जी बिल्कुल, अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। सो जितने लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, सो भी वक्त है कि हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि बच्चे कितनी खूबसूरती से खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं। वो बच्चे जो घरों में बैठे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करें। यकीनन खुदा का कलाम जो है वो आपको बदल के रख देगा। सो भी वक्त है कि चंद बच्चों से हम आज जो है वो खुदा का कलाम जो है उसकी तिलावत सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अनमोल वारिस है। आज मैं आप सबके सामने लूका पहला बाब 23 से 38 आयत की तिलावत करूंगी। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांस कहलाती है 6वां महीना है,
क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सारा सुलेमान है। आज मैं आपके सामने लूका पहला बाब की तिलावत करूंगी। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस सलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम आइज़िक नसीम है। आज मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस की तिलावत करूँगा। लूका पहला बाब 30 से 34 आयत। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से वही स्टोरी जो आज हमने शेयर की और वही जो है वो बच्चों ने तिलावत भी की है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं, और लाजिम है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले बन जाए। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। जी, जब भी आप लूका की अंजील उसका पहला बाब रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको 11वीं 12वीं आयत और आगे चलकर आप देखते हैं वहाँ पर आपको ये स्टोरी नज़र आती है, और खुदा का फरिश्ता जो है वो किस तरह से पैगाम रसाई का भी काम करता है। आगे चलकर हम डिफरेंट एपिसोड और हम बात भी करेंगे कि खुदा का फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास भी आया। यहाँ पर भी हम देखते हैं आज की स्टोरी में कि जब यूहन्ना का नाम रखा जाने वाला था तो यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ जो है वो दिखाई दिया, और खुदावंद का फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम को भी नजर आया, और खुदावंद का फरिश्ता जो है वो पैगाम रसाई का काम करता हुआ नजर आता है। और खुदा का फरिश्ते जो हैं वो हमारी मुहाफ़ज़त भी करते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इसी कश्मकश में है कि खुदा शायद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। जब खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुए इस दुनिया में आ गए तो मैं कहती हूँ यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत दफ़ा ना लोगों को पता नहीं अभी तक कि खुदा क्या काम करता है, यीशु क्या काम करता है, फरिश्ते क्या काम करते हैं। और जब हमें भी नहीं था पता तो हम बचपन में वो गीत सुनते होते थे, यीशु में रह के चल मेरे राह पर। तो जब वो गीत सुनते थे तो हमें लगता था कि यीशु आगे आगे चलेगा और रहनुमाई करेगा। ऐसा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में क्या है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो सब राहों में हिफाजत करें। तो यीशु ने आगे आगे नहीं चलना बल्कि फरिश्ता ने चलना है। तो हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, बल्कि छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कि जब बाइबल में जो काम लिखा है कि तुम यीशु नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे, अब दुआ में भी लोगों को नहीं पता कि हमने दुआ कैसे करनी है, वो यीशु नाम से यीशु से मांगते रहते। लिखा है यीशु ने कहा मेरे बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब बाप से मांगना है, मांगना किसके नाम से है? यीशु के नाम से। अब कुछ लोग कहते हैं यीशु बाप है। यीशु बाप नहीं है, वो हमारा होली ब्रदर है। बाप हमारा खुदा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है कि कई दफा माएँ क्या सिखाना शुरू कर देती हैं कि जी यीशु आपका बाप है। बाप नहीं, वो आपका होली ब्रदर है, यानी पाक भाई है। लिखा है मिरास में शामिल किया गया, बाप की मिरास में, और बाप जो है वो खुदा है। तो हमने खुदा की मिरास में हिस्सा पाया। यीशु हमारा हॉली ब्रदर है। खुदावंद आपके साथ हो। और इसी तरह जैसे जनाब भी बात कर रही थी कि किस तरह से हम मसीह में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे फरिश्ते नजर आते हैं या खुदा है, फरिश्ते बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो नजर आते रहे, लेकिन हर फरिश्ते का काम भी फर्क है। जिब्राइल का काम फर्क है, मिकाइल का काम फर्क है, फिर जो सराफीम है उनका काम फर्क है। सो इसी तरह से तमाम तर फरिश्तों का जो खुदा के हुजूर रहते हैं। फिर मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं जिनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है, मैं इस पर प्रॉपर कलाम भी सुना चुका हूँ। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि मुहाफ़ज़त करने वाले फरिश्ते और हैं, मुकर्रब फरिश्ते और हैं, जिब्राइल और है, मिकाएल और है, और इसी तरह से जो सराफीम है वो और है। सो खुदावंद आपके साथ हो। और यहाँ पे जो फरिश्ता है लिखा है कि उसने आकर ज़करिया की जो ज़ुबान है उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा था। कई दफ़ा आपको बरकत मिल रही होती है
और आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे नाल तो हो नहीं सकता, खादिम आपकी लाइफ में आकर कहता है कि जी आप बरकत पा जाएंगे, आपकी लाइफ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप खुदा में बढ़ते जाएंगे, और वो कहते नहीं हमारी जिंदगी में क्यों कर ऐसा होगा, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, हम तो नहीं ये पा सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब आप ऐसा कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, क्या है कि ज़करिया का मुंह बंद कर दिया गया, अगर वो बोलता रहता तो वाकई यूहन्ना की पैदाइश ना होती। आप भी कई दफा अपने लब खोले रखते हैं, और जब आपके लब खुले होते हैं आपकी लाइफ के अंदर वो काम नहीं होता। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, आपने खुदा में बढ़ते जाना है ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम करे। और कई दफा आपके लब खुले होते हैं, खुदा का रूह काम नहीं करता, इसलिए लबों को अगर खुदा के मुताबिक नहीं है तो बंद कर लें और खुदा के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में हमें ये भी लिखा हुआ मिलता है कि एक ही चश्मा से दो तरह का पानी निकलता। तो आपकी ज़ुबान में इतनी पावर रखी हुई है खुदा ने, और आपके पास अथॉरिटी, आप अपने मुंह से जो भी अल्फाज निकालते हैं आप उन पर डटे और कायम रहे। यकीनन ज़िंदगी और मौत जो है वो भी ज़ुबान के काबू में है। तो इसी ज़ुबान से हम जो है वो दुआएं मांगते हैं, और इसी ज़ुबान से जो है वो हम बुरे भले अल्फाज निकालते हैं। और इस क्रिसमस पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जब खुदावंद का कलाम पढ़ने वाले बन गए तो हमें खुदावंद के हजूर झुकने की ज़रूरत है। जब भी आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं आप खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपने कलाम के गहरे मुकाशफात हम पर आया कर, तो खुदावंद यकीनन कलाम के भेतों को और मुकाशफात को आप पर जाहिर करेगा और आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद से बरकत हासिल करते रहें। यकीनन नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लाने वाला है और आप उस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, यकीनन बच्चे जो है वो गेम्स को इंजॉय करते हैं, तो आइए सभी मिलकर इस गेम को देखते और इंजॉय करते हैं। कि आपने बरकत को रिसीव किया और आपने आज के एपिसोड को इंजॉय भी किया होगा। सो पास्टर नील, लास्ट डेज में हमने एक किड्स कन्वेंशन की और जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम वो शॉर्ट वीडियो क्लिप जो है वो भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि दूसरे बच्चे जो हैं जो सियालकोट में बिलखसूस रहते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, आइज़िक टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। Hearts free. When someone is mean, I won't stay mad, won't stay mad, won't stay mad. When someone is mean, I won't stay mad, 'cause Jesus forgave me first. Forgive, forgive, like Jesus did. एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की गद्दाबानी करता है, उनकी हिफाजत करता है। And me. Forgive, forgive, like Jesus. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, लेकिन हमेशा Free. I'll share God's love with a big, big smile, big, big smile, big, big smile. I'll share God's love with a big, big smile, 'cause कितने जो हेवन में जाना चाहते हैं? forgive like Jesus did. Forgive, forgive for you and me. Forgive, forgive like Jesus did. His love sets our hearts free. I choose to forgive. जी अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें बच्चे ज़बरदस्त तौर से सीख रहे थे कलाम खुदा को। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जनाब मुनीर जो हैं वो इस बच्चों के तमाम तरह एक्टिविटीज़ को लीड कर रही होती हैं। और सियालकोट में ज़बरदस्त तौर से बहुत बड़ा संडे स्कूल है जिसमें डेली क्लासेस भी होती हैं और सैकड़ों की तादाद में बच्चे होते हैं। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। आप ज़रूर इसमें शिरकत कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और आप चाहें कि आपके संडे स्कूल के साथ भी जनाब मुनीर जो प्रोग्राम करें, तो आप ज़रूर जनाब से रब्ता भी कर सकते हो। नीचे दिए गए इस नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
और लास्ट पे आपको एडवांस में मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं उससे सुलह कर लें, क्योंकि सुलह का शहज़ादा ज़िंदगियों में आ चुका है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल, अमन, सुलह, सलामती का शहज़ादा मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह हमें मोहब्बत, अमन और खुशी का दर्स देते हुए नज़र आते हैं। सो हमें चाहिए कि हम इस क्रिसमस पर शुक्रगुजारी करते हुए जो है वो तमाम खुशियाँ जो आप अपने लिए समेटे हुए हैं या आप प्लान किए हुए हैं, कोशिश करें कि आप उन लोगों तक रीच करें, और अभी से प्लान करें कि आपने उन लोगों तक रीच करना है जो कि वाकई ही मुस्तहिक हैं। सो आप किसी के लिए एक वक्त का खाना जो है वो भी इस क्रिसमस पर प्लान करके वहाँ तक रीच कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। इस वक्त मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस इन एडवांस।